दोस्तों नमस्कार। दिल की गहराइयों से एक बार फिर स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल नर्सिंग पब्लिक ब्लॉग पर। आप सभी से हमारी एक विनम्र प्रार्थना है कि आप हमारे प्रत्येक वीडियो को अंत तक देखा करें और अपनी बहुमूल्य प्रतिक्रिया अवश्य दिया करें। आपकी छोटी सी प्रतिक्रिया हमारे लिए किसी अनमोल खजाने से कम नहीं होती। यह न केवल हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है बल्कि हमारे कंटेंट को और भी बेहतर बनाने में हमारा हौसला भी बढ़ाती है। दोस्तों, आज का हमारा वीडियो कुंभ पर आधारित है, जो न केवल ज्ञान का भंडार है बल्कि हमारी सांस्कृतिक धरोहर का प्रतीक भी। तो चलिए समय गवाए बिना इस खास और अद्भुत सफर की शुरुआत करते हैं। 144 साल बाद कलयुग के अंत से ठीक पहले ऐसा अद्भुत और दुर्लभ योग बना कि ऋषिमुनि, धनी, ज्ञानी, विदेशी तपस्वी, योगी, तप सिद्ध संत, गृहस्थ, अघोरी, किन्नर, यक्ष, गंधर्व और यहां तक कि 33 कोटि देवी देवता सभी एकत्र हो गए त्रिवेणी संगम में एक डुबकी लगाने के लिए। हर 12 साल बाद पूर्ण कुंभ का आयोजन होता है और हर 6 साल बाद अर्ध कुंभ, परंतु जब 12 पूर्ण कुंभ पूरे हो जाते हैं तब एक महाकुंभ का आयोजन होता है। महाकुंभ जो इतना दुर्लभ है कि इसे हम जैसे साधारण मनुष्य अपने जीवन काल में केवल एक बार देख सकते हैं। कल्पना कीजिए 144 साल बाद यह शुभ घड़ी आ रही है। सनातन का यह विशाल और दिव्य समागम 29 मार्च से ठीक पहले हो रहा है। यह वही दिन है जब भविष्य मालिका के अनुसार सत्ययुग और कलयुग के संगम की शुरुआत होने वाली है। क्या यह मात्र एक संयोग है या युग परिवर्तन की कोई सबसे रहस्यमय लीला हमारे समक्ष अनफोल्ड हो रही है? क्या यह संकेत है कि कलयुग समाप्ति की ओर है और सत्ययुग का उदय हो रहा है? इस विचार मात्र से रोम रोम रोमांचित हो उठता है। तो आइए इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं पूर्ण कुंभ और युग परिवर्तन की इस अद्भुत और रहस्यमय लीला के बारे में। आपसे विनम्र निवेदन है कि संपूर्ण जानकारी के लिए वीडियो के अंत तक जुड़े रहें, क्योंकि यह आपको एक नए दृष्टिकोण और गहरी अंतर्दृष्टि की ओर ले जाएगा। इस सृष्टि का आरंभ सनातन से हुआ है और इसका अंत भी सनातन में ही विलीन होगा। लेकिन क्या आप जानते हैं, कुछ ही साल पहले ऐसा समय था जब भारत में रहने वाले सनातनी, विशेष रूप से हिंदू समाज, अपनी ही संस्कृति को प्रदर्शित करने में झिझकते थे। अपने ही धर्म पर गर्व करना उनके लिए शर्म और अपमान का कारण बन गया था। तब हालात इतने विकट हो गए थे कि तिलक लगाने वाले या तुलसी की माला धारण करने वाले को समाज चोरी और नीचता की नजर से देखता था। साधु संतों को पाखंडी कहा जाने लगा। यह दुखद था कि दुनिया के लगभग हर देश में हिंदू शब्द को गरीबी, मूर्खता और तुच्छता के प्रतीक के रूप में देखा जाने लगा। ऐसा लगने लगा था कि अब सनातन का पतन अवश्यंभावी है। पर क्यों? क्योंकि वह समय था घोर कलयुग का। कलयुग का सबसे भयंकर काल। इस कठिन समय को समझने के लिए इसे सरल भाषा में कहते हैं, वर्तमान का कलयुग एक महाकलयुग है जो 5 भागों में विभाजित है: त्रात्याकली, द्वापर कली, घोर कली, अनंत कली और सत्य कली। आज हम घोर कली से निकलकर अनंत कली में प्रवेश कर चुके हैं और भविष्य मालिका के अनुसार 29 मार्च 2025 के दिन हम सत्य कली में प्रवेश करेंगे। सत्य कली का अर्थ है वह समय जब मृत्युलोक में सत्य का प्रकाश फैलेगा। मानव धीरे धीरे शांत और सरल होंगे। संसार में धर्म और आध्यात्मिकता का महत्व फिर से बढ़ेगा। यह समय सतयुग के द्वार खोलने वाला है। यह परिवर्तन इतना सूक्ष्म और गहन है कि इसे सामान्य नेत्रों से देख पाना कठिन है। लेकिन यदि आप ध्यान से अपने वातावरण को देखें तो इस बदलाव को महसूस कर सकते हैं। 2024 से अब तक पूरी पृथ्वी पर सकारात्मक ऊर्जा का अद्भुत संचालन हुआ है और इसका केंद्र सनातन है। सोचिए, 500 वर्षों के बाद 22 जनवरी 2024 को अयोध्या में भगवान राम का पुनः भव्य मंदिर स्थापित हुआ।
14 फरवरी 2024 को पहली बार एक पूर्ण इस्लामिक देश यूएई में एक हिंदू मंदिर का निर्माण हुआ और 2024 में पहली बार पूरे विश्व ने मिलकर दीपावली का उत्सव मनाया। ये घटनाएं केवल समुद्र में बूंदों के समान लग सकती हैं, लेकिन यही बूंद बूंद मिलकर समुद्र बनाती है। ये केवल भारत के बढ़ते वर्चस्व के साक्षी नहीं है, बल्कि एक गहरे, पवित्र और विशाल परिवर्तन का प्रमाण है। यह बदलाव, यह उभरता हुआ प्रकाश केवल सतयुग के आगमन का संकेत नहीं है, बल्कि यह दिखाता है कि सनातन ने फिर से अपने प्राचीन गौरव को प्राप्त करने का सफर शुरू कर दिया है। यह समय हमें याद दिलाता है कि हमारी संस्कृति, हमारी जड़ें और हमारा धर्म अमूल्य हैं, और यह परिवर्तन साक्षात हमारे सामने घटित हो रहा है। यदि आपके मन में अब भी कोई संकोच शेष है, तो आगे सुनिए। इतिहास स्वयं साक्षी है, जब जब युग का अंत हुआ है, उससे पूर्व सनातन धर्म ने धर्म की पुनः स्थापना के लिए एक अंतिम उद्घोष किया है। और अब भविष्य मालिका के अनुसार 29 मार्च 2025 को कलयुग में अंतिम बार शनि मीन राशि में प्रवेश करेंगे। यही वह दिन है जब सत्य कली का आरंभ होने वाला है। परंतु उससे ठीक पहले 144 वर्षों के लंबे अंतराल के बाद एक अद्भुत और दिव्य महाकुंभ का आयोजन हो रहा है। इस महाकुंभ में 45 करोड़ से भी अधिक सनातन धर्म में आस्था रखने वाले श्रद्धालु एकत्र होंगे। यह केवल एक कुंभ नहीं, बल्कि ब्रह्मांड का सबसे बड़ा आध्यात्मिक समागम है। इसमें ऋषि मुनि, धनी, ज्ञानी, विदेशी तपस्वी, योगी, तपीसी संत, गृहस्थ, अघोरी, किन्नर, यक्ष, गंधर्व और 33 कोटि देवी देवता सभी त्रिवेणी संगम में पवित्र डुबकी लगाने के लिए एकत्र होंगे। महाकुंभ की परंपरा भले ही बाद में शुरू हुई हो, लेकिन इसका संबंध सृष्टि के आरंभ से है। सतयुग में समुद्र मंथन के दौरान जब भगवान धन्वंतरी अमृत से भरा कुंभ लेकर प्रकट हुए, तो उसे पाने के लिए देवताओं और असुरों के बीच भीषण संघर्ष हुआ। इस संघर्ष में कुंभ से अमृत की 4 बूंदें भारतवर्ष के 4 पवित्र स्थानों प्रयागराज, उज्जैन, हरिद्वार और नासिक पर गिरी। यह संघर्ष 12 दिनों तक चला था। उस दिव्य लोक का 12 दिन पृथ्वी के 12 वर्षों के बराबर था। इसी कारण हर 12 साल बाद सूर्य, चंद्र और बृहस्पति की विशेष स्थिति के अनुसार इन 4 स्थानों में से किसी एक पर पूर्ण कुंभ का आयोजन होता है। समय के साथ मानवता के कल्याण हेतु ऋषि मुनियों की प्रेरणा और आदि गुरु शंकराचार्य जी के प्रयासों से 12 पूर्ण कुंभ पूरे होने पर महाकुंभ की परंपरा शुरू हुई। यह महाकुंभ केवल एक आयोजन नहीं है, यह भक्ति का प्रतीक है, आध्यात्मिक चेतना का प्रतीक है। यह एकता, अखंडता और धर्म के प्रति समर्पण का प्रतीक है। और आज जब यह महाकुंभ सत्य कली के आरंभ से ठीक पहले आयोजित हो रहा है, तो यह केवल एक महोत्सव नहीं, बल्कि युग परिवर्तन का प्रतीक बन गया है। यह उस दिव्य संकेत की तरह है जो हमें याद दिलाता है कि धर्म, सत्य और आध्यात्मिकता के पथ पर चलकर हम एक नए युग का स्वागत करने वाले हैं। इसे सरलता और गहराई से समझने के लिए हमें महाकुंभ से जुड़े कुछ अद्भुत वैज्ञानिक तथ्यों को जानना होगा। यह संसार सदा एक साइक्लिक ऑर्डर में चलता है। इस प्रक्रिया में संसार रूपी चक्र पर स्थित प्रत्येक बिंदु समय समय पर अपने आप को दोहराता है। यह दोहराव जीवन और मृत्यु, युग का अंत और आरंभ, सब में स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। महाकुंभ के आयोजन और 12 वर्षों के अंतराल के पीछे भी यही साइक्लिक क्रम छिपा है। यह अंतराल पृथ्वी पर जीवन को संचालित करने वाले लंबे ब्रह्मांडीय चक्रों, कॉस्मिक साइकिल्स का प्रतीक है। सनातन धर्म में 12 अंक को हमेशा से ही अत्यधिक आध्यात्मिक महत्व दिया गया है। आइए समझें क्यों बृहस्पति, जुपिटर, जिसे गुरुओं का गुरु कहा जाता है, सूर्य की परिक्रमा करने में पूरे 12 साल लेता है। राशि चक्र में कुल 12 राशियां होती हैं। हर साल में 12 महीने होते हैं। यह केवल संयोग नहीं है,
यह सनातन के शाश्वत ज्ञान और ब्रह्मांड के गूढ़ रहस्यों का प्रतीक है। महाकुंभ केवल एक धार्मिक उत्सव नहीं है, यह एक गहन वैज्ञानिक और ऊर्जा आधारित घटना है। प्रयागराज, उज्जैन, हरिद्वार और नासिक ये वे पवित्र स्थान हैं जहां पृथ्वी पर विशिष्ट प्रकार की ऊर्जा का संचालन होता है। महाकुंभ, पूर्ण कुंभ या अर्ध कुंभ के दौरान सूर्य, चंद्रमा और बृहस्पति की स्थिति एक ऐसा दिव्य योग बनाती है जब इन स्थानों पर पृथ्वी की ऊर्जा अपने चरम पर होती है। यह ऊर्जा यहां आने वाले प्रत्येक व्यक्ति के लिए न केवल आध्यात्मिक बल्कि शारीरिक लाभ भी प्रदान करती है। हमारी पृथ्वी अपनी धुरी एक्सिस पर घूमती रहती है, जिससे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स उत्पन्न होती है। यह बल धरती के केंद्र से बाहर की ओर ऊर्जा को फैलाता है। यह ऊर्जा कुछ विशिष्ट स्थानों पर, विशेषकर 0 से 33 डिग्री अक्षांश के बीच सबसे अधिक शक्तिशाली होती है। प्रयागराज, जो 25.4 डिग्री अक्षांश पर स्थित है, एक ऐसा दिव्य स्थान है जहां ऊर्जा अत्यधिक केंद्रित होती है और ऊपर की ओर प्रवाहित होती है। यही कारण है कि यह स्थान आध्यात्मिक दृष्टि से इतना शक्तिशाली और पवित्र माना जाता है। महाकुंभ में डुबकी लगाने का अर्थ केवल परंपरा निभाना नहीं है, यह उस दिव्य ऊर्जा से स्वयं को जोड़ना है जो आपकी आत्मा को शुद्ध करती है, आपके मन को शांत करती है और आपके जीवन को एक नई दिशा प्रदान करती है। इस दिव्य समागम का महत्व केवल आध्यात्मिकता तक सीमित नहीं है, यह हमारी पृथ्वी, ब्रह्मांड और सनातन के गहन ज्ञान का सजीव प्रमाण है। स्नान और ध्यान जैसे पवित्र अनुष्ठानों के लिए यह अद्भुत महाकुंभ एक अनूठा और दिव्य वातावरण प्रदान करता है। यह स्थान न केवल नदियों के संगम पर स्थित है, बल्कि आत्मा और चेतना के मिलन का प्रतीक भी है। उदाहरण के लिए प्रयागराज का त्रिवेणी संगम, जहां गंगा, जमुना और अदृश्य सरस्वती का मिलन होता है, अपनी दिव्य ऊर्जा से आत्मा और शरीर दोनों को शुद्ध करता है। इन तीनों नदियों की संयुक्त ऊर्जा एक ऐसा अद्वितीय आध्यात्मिक अनुभव प्रदान करती है जो भक्तों के जीवन को परिवर्तित कर देता है। कुंभ मेले के दौरान ग्रहों की चाल और उनका प्रभाव मनुष्य के जीवन पर गहरी छाप छोड़ते हैं। जैसे चंद्रमा समुद्र के ज्वार को नियंत्रित करता है, वैसे ही बृहस्पति और सूर्य की स्थिति आत्मिक विकास के लिए एक दिव्य वातावरण का निर्माण करती है। यह 12 साल का चक्र केवल समय नहीं है, यह एक ऐसी अनमोल घड़ी है जिसमें मनुष्य अपनी सांसारिक सीमाओं को त्याग कर अपनी चेतना को उन्नत कर सकता है और ईश्वर के सानिध्य में आ सकता है। कुंभ मेला केवल धर्म या परंपरा नहीं है, यह विश्वास, खगोल विज्ञान और आध्यात्म का एक महान संगम है। यह करोड़ों भक्तों के लिए पवित्रता, ज्ञान और आशीर्वाद प्राप्त करने का एक स्वर्णिम अवसर है। इन पवित्र नदियों में स्नान करना न केवल पापों से मुक्ति का मार्ग है, बल्कि यह ब्रह्मांड की परिवर्तनशील ऊर्जा के साथ अपनी ऊर्जा को संतुलित करने का माध्यम भी है। 2025 का महाकुंभ केवल एक धार्मिक उत्सव नहीं, बल्कि एक नए युग का संदेश लेकर आया है। यह हमें अपनी ऊर्जा को फिर से जागृत करने और एक नई दिशा में अपने जीवन को आरंभ करने का अवसर देता है। यह महाकुंभ उस दिव्य शक्ति का प्रतीक है जो हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाती है। भक्तों के लिए यह महाकुंभ केवल स्नान या ध्यान नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक पुनर्जन्म है। यह उस शाश्वत सत्य को जानने और अनुभव करने का समय है जो युगों से हमारी आत्मा को पुकारता आ रहा है। कुंभ का यह महासंगम मानवता को याद दिलाता है कि चाहे कितनी भी चुनौतियां आएं, सत्य, धर्म और ईश्वर से जुड़ाव ही हमारी सबसे बड़ी शक्ति है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने उन महत्वपूर्ण और चिंताजनक घटनाओं पर चर्चा की जो न केवल हमारे भविष्य को प्रभावित करती हैं, बल्कि हमें आत्ममंथन करने के लिए भी प्रेरित करती हैं। आपको यह जानकारी कैसी लगी? आपके विचार हमारे लिए बहुत मूल्यवान हैं। कृपया उन्हें कमेंट में जरूर साझा करें। अगर यह वीडियो आपको ज्ञानवर्धक और जागरूकता बढ़ाने वाला लगा हो, तो कृपया हमारे चैनल नरसिंह पब्लिक व्लॉग को सब्सक्राइब करना न भूलें।
आपके एक सब्सक्रिप्शन से हमें आपके लिए और बेहतर सामग्री लाने की प्रेरणा मिलती है। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें ताकि यह महत्वपूर्ण संदेश अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचे। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नई, रोमांचक और उपयोगी जानकारी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, अपने आसपास के लोगों का भी ध्यान रखें और हमेशा मुस्कुराते रहें, क्योंकि आपकी मुस्कान से ही यह संसार सुंदर बनता है। जय हिंद, जय पंच सखा, जय भोलेनाथ।